हाँ। नमस्कार, जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग सभी को है और स्वागत है आप सभी को, आप सभी के अपने प्यारे और पसंदीदा चैनल राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर में। तो बताइए मेरे साथी कैसे हैं सभी लोग, जल्दी से बताइएगा। अगर आप लोग क्लास में लाइव आ गए हैं तो एक बार बताइएगा कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, ऑडिएबल और विजिबल हैं हम। इसके बाद हम लोग सारे बातें करेंगे, एक एक चीज़ों को देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए जो आज मेरे देखिए जो हमने आपको बोला था मेरे भाई कि कंसेप्ट वाइज जो हम आपको बताए थे कि कंसेप्ट वाइज जो पढ़ाने के लिए हम बताए थे वो मेरे भाई हमने परसेंटेज से शुरू करके हमने आपको बोट एंड स्ट्रीम तक, जिसका बोट एंड स्ट्रीम तक हमने पूरा ख़त्म किया है, जिसका एक प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है मेरे भाई। अब प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, जो अगर नहीं पढ़े हैं तो 12-13 क्लास का वीडियो है, 12-13 घंटा का, आप उससे जाके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए ऑल क्लियर है। चलिए हाँ ऑल क्लियर है, चलिए ऑल क्लियर है मेरे भाई। हाँ आ जाइए। हाँ जी देखिए अब मेरे भाई एक बार प्रॉपर बताना मेरे भाई कि मेरा आवाज़ जा रहा है या कोई डिस्टर्ब एलिमेंट का आवाज़ जा रहा है। अगर डिस्टर्ब एलिमेंट का आवाज़ जाएगा तो हम क्लास को यहीं पे बंद कर देंगे मेरे भाई, और उसके बाद में क्लास को आज नहीं चलाया जाएगा। क्योंकि अगर डिस्टर्ब एलिमेंट है तो एक बार क्लियर डेट बता दो कि हाँ सर जी आपकी आवाज़ नहीं आके डिस्टर्ब एलिमेंट का आवाज़ आ रहा है, एक बार जल्दी से बताना। क्योंकि कॉपीराइट का इशू जाता है मेरे भाई, गाना वाना वगैरह जो ये सब आ जाती है ना वीडियो में, तो कॉपीराइट आ जाती है चैनल पे। एक बार जल्दी से बता देना कि गाना की आवाज़ आ रहा है, कोई डिस्टर्ब एलिमेंट का आवाज़ आ रहा है या मेरा आवाज़ जा रहा है। चले ऑल क्लियर है तो आइए हम लोग आते हैं और अब चलते हैं। देखिए ये जो मेरा भाई सेशन है, ये सेशन जो है ना, देखो पहले हमारी 2 मिनट की इंट्रोडक्शन क्लास सुन लो। एक हमसे मिस्टेक हुई है कि इस पर एक हमें छोटी सी वीडियो बना के डालनी चाहिए थी जो कल आएगी, ठीक है ना, भले ही आज सेट नंबर 1 डाल देते हैं। देखो ये जो हमारी क्लास शुरू आज हुई है मेरे भाई, वो प्रॉपर जो क्लास होगी वो मेरे भाई बिहार एसएससी CGL 4 के लिए है। उसके बाद में बिहार एसएससी का, ठीक है ना, BSO का जो लेवल 6 का मेरे भाई वैकेंसी है उसके लिए है, और BSSC 10+2 लेवल जो है ना इसके लिए है, और BSSC फील्ड असिस्टेंट के लिए है। किसके लिए? फील्ड असिस्टेंट के लिए ये मेरे भाई पूरी तरह से डेडिकेटेड क्लास है। लेकिन जो डेडिकेटेड क्लास है मान के चलो मेरे भाई ये यहाँ से आपको हर वो कंसेप्ट, हर वो चीज़ें क्लियर होके मिलेगी। क्योंकि देखो आप इसका भी BSCC CGL में भी देखोगे मेरे भाई तो वही सेम सिलेबस है, BSSC BSO में भी देखोगे सेम सिलेबस है, बिहार SSC 10+2 लेवल में देखोगे सेम सिलेबस है, BSSC इंटर लेवल में देखोगे सेम सिलेबस है। तो यहाँ से जो है ना, अब ये नहीं कि केवल हम 10+2 लेवल का तैयारी करवा रहे हैं, लेवल भी हमने इसका जो एग्जाम का लेवल रहेगा उससे अप लेवल रहेगा मेरे भाई। और इसमें क्या क्या हम क्वालिटी दे रहे हैं वो आ जाओ मेरे भाई साथ साथ। और इसका नाम हमने दिया है, इस बैच का नाम दिया है विजय सीरीज दिए है, टारगेट विजय सीरीज। तो विजय का मतलब विजय होता है मेरे भाई, ठीक है ना। देखिए इसमें हम आपको पढ़ाएंगे कंसेप्ट प्लस में इसमें PYQ भी हम इंक्लूड रखेंगे, और इसमें शॉर्ट ट्रिक भी रखेंगे, ठीक है ना। और एक चीज़ बता देते हैं, एक बार इस बैच की क्वालिटी देख लेना मेरे भाई, पढ़ाने का तरीका देख लेना और लेवल देख लेना, उसके बाद जज करना ना कि क्या हमने पढ़ाया है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि हम ही सबसे बेस्ट पढ़ाए हैं, लेकिन एक बार शुरुआत से अंत तक देखिएगा, उसके बाद आप हमको बताइएगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। और 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला गया है कि यदि 321y72 6 का एक गुणज है जहाँ y एक अंक है तो y का न्यूनतम मान क्या है। ठीक है, देखो हमने फाउंडेशन में या मेरे भी मॉक टेस्ट में इतना बार करवाया है। 6 का गुणज का मतलब क्या, 6 का मल्टीपल आपको आना चाहिए। अच्छा 6 का मल्टीपल क्या होता है मेरे भाई,
तो देखो 2 × 3 होता है। बोलिएगा कि सर 2 ही × 3 क्यों लिए हैं? तो देखो मेरे भाई ये दोनों एक दूसरे का को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम वह संख्या होता है अगर जो संख्या इसको काट सकती है वो इसको नहीं, और जो इसको काट सकती है वो इसको नहीं। इसीलिए मेरे भाई हम क्या लेते हैं? तो को प्राइम संख्या लेते हैं। अब बताओ मेरे भाई कि जो ये संख्या है 3 2 1 y 7 2, अब देखो 2 का रूल क्या कहता है? 2 का रूल यही कहता है ना कि जिसके पहला अंक ठीक है ना 2 से कट जाना चाहिए, वो 2 का रूल कहता है। हाँ सर जी, 2 से कट गया है तो पूरा संख्या 2 से कट रहा है। 3 का रूल क्या कहता है? 3 या 3 के टेबल बन के कट जाना चाहिए, वो हमारा 3 का रूल कहलाता है। तो देखो 7 2 9, 9 3 के टेबल में आता है। बोलिए हाँ सर जी, 3 का 3 × 9 होता है, तो 9 कट गया। अब ये 3 कट गया सर, 2 1 3 कट गया, तो यहाँ y बच गया। y बराबर क्या हो सकता है मेरे भाई? y बराबर यहाँ 0 हो सकता है, y बराबर यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मतलब 0 हो सकता है, 0 के बाद 1 नहीं, 0 के बाद 3 हो सकता है, क्योंकि 3 का डिविजिबली चेक किए हैं। यहाँ पे 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी संख्या हो सकता है। अब देखो यहाँ से आपको जितना तरीका का क्वेश्चन बनेगा, हम पहला क्वेश्चन पूछेगा ठीक है ना कि मिनिमम संख्या, ठीक है ना। देखो क्या पूछा है? न्यूनतम। न्यूनतम के मान क्या? न्यूनतम का मतलब क्या होता है? मिनिमम। तो मिनिमम क्या है? तो मिनिमम 0 है, तो आपका जो एक्चुअल आंसर है वो 0 आ जाएगा। यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम कौन सी संख्या है? तो देखो मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम हमारा 9 है। बोलिएगा कि 12 भी आ जाएगा सर, तो 12 2 अंकों की संख्या आ जाएगा मेरे भाई। जहाँ 2 अंकों की संख्या रहेगा वहाँ 2 अंकों की संख्या आपसे पूछा जाएगा। तीसरा आपसे पूछ देगा मेरे भाई कि पॉसिबल बताइएगा ना कि पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यू कितना है। तो देखो मेरे भाई 1 2 3 4 कितना पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यू? 4 है। चौथा क्वेश्चन पूछ देगा कि जितना भी पॉसिबल वैल्यू है ना उसका सम चाहिए, ठीक है ना। सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू, सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू। तो पॉसिबल वैल्यू कितना है? 0 3 6 9, 9 व 9 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा पॉसिबल वैल्यू 18। बीएसएससी के औकात नहीं है कि इस 4 टाइप से ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। इसीलिए हम बोले थे कि PYQ मतलब कि कंसेप्ट करवाएंगे, PYQ करवाएंगे, उसके बाद में मेरे भाई शॉर्ट ट्रिक भी आपको सिखाएंगे, जहाँ जहाँ जरूरत होगा वहाँ वहाँ। तो मेरे भाई बिहार एसएससी के औकात नहीं है, चाहे CGL हो या BSA हो या CGL का मेंस हो, बिहार एसएससी इससे बाहर पूछने की औकातें नहीं है, ठीक है ना। फिर से एक बार समझा रहे हैं कि क्या बोला गया है कि ये संख्या दिया गया है 6 का गुणज है, तो y एक अंक है, तो y का न्यूनतम मान देखो इस संख्या है 6। सर आपका डिस्टर्ब नहीं हो रहा है सॉन्ग से? हम लोग तो नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा आवाज़ आ रहा है। कोई बात नहीं भाई, ठीक है ना। वीडियो देखो भाई, एक चीज़ बता देते हैं जी गुरुजी, सॉन्ग का आवाज़ आ रहा है। चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमारे चैनल पर यही आएगा कि कॉपीराइट आएगा, देख लेंगे, ठीक है ना। देखो भाई कोई दिक्कत नहीं है, झेल लेंगे। आप लोग लाइक वाइक करो यार। बोले तो कि बिहार एसएससी की औकात नहीं यहाँ से ज़्यादा पूछने की है, तो आओ फिर से समझा देते हैं। देखो 6 है मेरे भाई, ठीक है ना। 6 मेरे भाई क्या 2 और 3 का मल्टीपल होगा। 2 और 3, तो देखिए रूल 2 का रूल क्या कहता है? जिसका पहला संख्या 2 को हम लोग 2 के पावर 1 लिखते हैं, तो लास्ट के एक संख्या 2 से कटना चाहिए, तो 2 है तो 2 से कट गया, 3 बच गया। 3 का रूल क्या कहता है मेरे भाई? 3 का रूल कहता है या तो 3 बन जाए या 3 के टेबल में आके कट जाए, वो मेरा भाई 3 का रूल कहता है। 7 और 2 9, 3 से कट गया, 3 से कट गया, 2 1 3 3 से y का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि इसका देखिए y का न्यूनतम मान क्या है, तो y का न्यूनतम मान 0 है। क्या है? 0 है, ठीक है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि y का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो y का मैक्सिमम वैल्यू 9 है, ठीक है ना। अगर आपसे 2 अंकों की संख्या पूछेगा तो फिर हम लोग आगे जाएंगे। तीसरा पूछेगा कि पॉसिबल संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 पॉसिबल संख्या है। चौथा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू कितना है, ठीक है ना। तो पॉसिबल वैल्यू 0 3 6 9 है, सबको जोड़ दीजिए, 9 और 6 15 3 18 है, ये 18 है। तो ये देखो इस सीरीज का यही सबसे बड़ी खासियत रहेगी कि आपको कंसेप्ट भी देंगे, ठीक है ना। उस पर जितने आने वाले क्वेश्चन हैं उन सभी को बताएंगे, और मेरे भी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताएंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। आगे की ओर चलते हैं, क्लास थोड़ा लंबा होगा। देखो
गीत है, गाना है, बाजा है, जनरेटर है, लगन है, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा। नए वाले स्टूडियो में जब हम लोग शिफ्ट करेंगे ना, वहाँ किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। अभी के लिए थोड़ा सा माफ करिएगा और आराम से पढ़ाई कीजिए। आइए, समझें? देख रहे हो गीत, सरकारी नौकरी वाला का गीत बज रहा है, ठीक है ना। बाबू लाखों बरिस जिए, आप लोग कितना बरिस जिएगा बताइए, नौकरी नहीं होगी तो। नहीं तो ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है तो बोलोगे तो क्लास को अभी हम बंद कर देंगे मेरे भाई, इस क्लास को कल हम ही कर देंगे, समझे? उतना भी आवाज़ नहीं आ रहा। अब देखो मेरे भाई, चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। उतना भी तो आवाज़ नहीं आ रहा है। चलो आगे हम लोग चलते हैं भाई 2 नंबर पे। देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि 232 के पावर क्यू 140 के पावर क्यू प्लस 353 के पावर क्यू माइनस 3 गुने 232 गुने 140 और गुने 353। और बट्टे में क्या दिया गया है मेरे भाई, बट्टे में जो दिया गया है 232 का स्क्वायर प्लस 140 के स्क्वायर प्लस 353 का स्क्वायर माइनस 232 गुने 140 माइनस 140 गुने 353 और माइनस 353 गुने 232। इसका जवाब आपको चाहिए मेरे भाई, हमें बताइए। ऑप्शन नंबर ए 725, बी है 596 और सी है मेरे भाई, सी है 445 और डी है मेरे भाई 261। देखिए आइए इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। इसका कंसेप्ट क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा है क्या? आप लोग इसका कंसेप्ट पढ़े हैं? देखिए बोला गया है कि 232 के पावर क्यू प्लस में 140 के पावर क्यू 353 के पावर क्यू माइनस के 3 इंटू 232 इंटू 140 और इंटू 353। मेरे भाई नीचे दिया गया है 232 के स्क्वायर प्लस में 140 के स्क्वायर प्लस 353 के स्क्वायर माइनस 232 गुने 140 माइनस 140 गुने 353 माइनस 353 गुने 232। देखो ये क्वेश्चन मेरे भाई इंडिया लेवल का कोई भी एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल सरकार का जो एसएससी के अंदर जो सीजीएल आता है, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ या सीडीएस, हर जगह आता है, ठीक है ना। कंसेप्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़िएगा। बोला गया है मेरे भाई ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस सी का क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है? होता है ए प्लस बी प्लस सी होता है और मेरे भाई होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए होता है। अब मेरे भाई एक चीज़ ध्यान से अगर देखोगे, ये देखो ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू मतलब सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू इतना है। अच्छा इस वाले को तुम उठा के यहाँ लेके चलाओ मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, ठीक है ना, सी ए हो जाएगा और ये वाला हट जाएगा। बोलिएगा कि हाँ सर जी। अब देखो मेरे भाई सेम दम एकदम कट जाएगा कि नहीं, ये हमारा कट जाएगा, बोलिएगा कि जी सर। तो आखिरी में क्या बचा है, ए प्लस बी प्लस सी बचा है, बोलिएगा हाँ सर जी। ए का वैल्यू 232 है, 232 ले लीजिए, बी का वैल्यू 140 है और सी का वैल्यू 353 है। 3 2 5 हो जाएगा, 4 5 4 9 3 12 की 2 और 3 2 5 6 1 7 725 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है, ठीक है ना। तो अगर आपके अंदर एक कंसेप्ट मालूम होता कि इस कंसेप्ट पे ऊपर आधारित है तो कुछ नहीं, केवल देखते कि कुछ नहीं, ये तो कट जाना है, ये जो भी दिया हुआ है ना ये पूरा वाला, ये पूरा से कट जाएगा सर जी। तो हमारा बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, तीनों को जोड़ लेंगे हम लोग, आंसर निकाल लेंगे 725। बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है? कोई भी एग्जाम होगा धुआं धुआं हो जाएगा अगर आप अच्छा से पढ़ रहे हो तब, ठीक है। अरे भाई वीडियो रुका नहीं है जी, क्या है आप लोग काहे ऐसे बोलते हो कि वीडियो रुका है क्या, वीडियो रुका है क्या है? वीडियो रुका नहीं है मेरे भाई। चलो मेरे भाई अब आप लोगों के डिमांड पे अब क्या है ना, अब कल इसको थोड़ा सा दिखवाया जाएगा, क्योंकि वीडियो जब रोज बोल रहा है लोग कि रुक रहा है तो कुछ ना कुछ कमी हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है।
चलिए आगे की ओर चलते हैं और आगे की ओर हम लोग देखते हैं। आइए 3 नंबर पे हम लोग आते हैं मेरे दोस्त, और 3 नंबर पे हम लोग देखते हैं 3 नंबर को। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 11,000 पर 2 वर्ष में 11,000 पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या करना है? ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 906.50, बी है 875.80, सी है 897.60 और डी है मेरे भाई 786.60। आइए देखिए मेरे भाई, बोला गया है कि 11,000 रुपये 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर पर, वार्षिक मतलब वार्षिक, ठीक है ना, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होगा मेरे भाई, वार्षिक ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से संयोजित, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज नीचे लगा दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखिए बेसिक से अगर हम आएंगे मेरे भाई, तो देखिए बेसिक से कैसे बनेगा। बेसिक से ये हमारा क्या है, 11,000 है, और ये कितना 4% के हिसाब से 2 साल का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, a + b + ab/100, ठीक है ना। हम कहते हैं कि 4% और 4% का सक्सेसिव हम निकालने के लिए बताए हैं कि एक बार इन दोनों को जोड़िए तो 4 का 4 मतलब 4 दोनों का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और एक बार इन दोनों को गुना कीजिए, 4 चौक के 16 हो जाएगा, तो 8.16%, ठीक है ना। तो ये 11,000 है, 11,000 के 8.16%। देखो प्रतिशत के लिए पहले से 2 जीरो यहाँ से उड़ा दो तो कितना आ जाएगा, 4 जीरो, ठीक है ना। तो 4 जीरो का मतलब 3 जीरो, 3 जीरो को खत्म कर देगा। और देखो दुनिया में कभी भी किसी भी संख्या को 11 से गुना करना होता है तो देखो 6 अपने जगह पे रहेगा, 6 में एक अगला को जोड़ ले 7 हो जाएगा, 8 में एक अगला को जोड़ लीजिए 9 हो जाएगा, और 8 अपने जगह पे रह जाएगा। देखिए 1 जीरो नीचे था, 10 से भागा देंगे तो 0.1 अंक पे लगेगा। 897.6 कहाँ पे है, तो 897.6 हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझे? ये हो गया बेसिक तरीका। भूलिएगा कि हाँ सर बिल्कुल ये बेसिक तरीका हो गया। देखो ये बेसिक तरीका से तो सब लोग बनाते हैं, क्या आप केवल ऑप्शन देख के टिक किए हैं? बोलिएगा कि कैसे सर? तो देखिए मेरे भाई ये 11,000 रुपया है, लो मेरे भाई 11,000 रुपया ये है, और देखो 4% के हिसाब से 2 साल का कुछ ना कुछ तो ब्याज आएगा, तो ये बढ़बे ना करेगा। बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल बढ़ेगा, 11,000 में कुछ जुटेगा। बोलिएगा हाँ सर जी कुछ तो ब्याज आएगा ही आएगा। तो देखिए जो भी आएगा वो मेरे भाई 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल क्या कहता है मेरे भाई, ठीक है ना। इसको दिखवाना पड़ेगा, ठीक ना। चलो ठीक है भाई, रुक रुक के चल रहा है, तो अब हम क्या करें बताओ। 1 मिनट रुक जाओ। देखो भाई मेथड नंबर 2 क्या कह रहा है। मेथड नंबर 2 से हम लोग आते हैं। देखो 11,000 है, और 11,000 को दो साल के लिए 4% के हिसाब से तो कुछ ना कुछ तो ब्याज मिलेगा ही। बोलिएगा कि हाँ सर, तो जो भी ब्याज मिलेगा वो 11 का, ठीक है ना, डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा। ठीक है 11 से डिवाइड होगा। 11 से डिवाइड का रूल आपको पता है ना, ऑड और इवन प्लेस का, ठीक है ना। देखो 9 में 6 को जोड़ेंगे 15, ठीक है ना। देखिए ये नहीं हमारा हो जाएगा। फिर इसको देखेंगे 8 और 5 13 होता है, और 8 7 15, अंतर 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। देखिए 8 7 15, 9 6 15, 15 में से 15 गया 0, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या आप ऐसे मेथड नंबर 2 से बनाए हो कभी कि नहीं बनाए हैं?
तो आइए हम आपको दोनों तरीके बोले हैं ना कि शॉर्ट भी मेथड बताएंगे और देखिए बेसिक भी बताए हैं, तो आइए दोनों तरीका से हम आपको सिखाते चल रहे हैं। चलिए आते हैं हम लोग 4 नंबर पे। और 4 नंबर क्या बोला गया है मेरे भाई, 4 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल और पानी, अम्ल और पानी, अम्ल और पानी के 12 लीटर, अम्ल और पानी के 12 लीटर मिश्रण में, अम्ल और पानी के 12 लीटर मिश्रण में 30% अम्ल है। कितना है? 30% अम्ल है। 20% अम्ल, 20% अम्ल वाले मिश्रण को, अम्ल वाले मिश्रण को, 20% अम्ल वाले मिश्रण को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कितना पानी, कितना पानी लीटर में, लीटर में मिलाया जाना चाहिए, मिलाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 5 और डी 6। देखो भाई बोला गया है कि अम्ल और पानी के 12 लीटर के मिश्रण में कितना, 12 लीटर के मिश्रण में 30% अम्ल है। 20% अम्ल वाले मिश्रण को प्राप्त करने के लिए कितना पानी लीटर में मिलाना चाहिए। देखो मेरे भाई कितना है, तो देखो ये मतलब कि ये हमारा है 12 लीटर, 30 का 12 लीटर निकाल लो, 30% कितना है तो 12 का है, ठीक है ना। बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल एकदम 30% हमारा है, या 12 लीटर जो है ना वो कितना का, 30% का है। और हमको किसका, एक्स का, एक्स का 20% हमको निकालना है। देखो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 से काटेंगे 6 बार में, और 6 का 3 गुना कितना, 18 हो गया। बोलिएगा कि जी सर। अच्छा बताओ मेरे भाई पहले कितना था, तो पहले 12 लीटर था, अब बढ़ के कितना 18 लीटर हो गया है। तो कितना लीटर बढ़ा है मेरे भाई, तो 18 में से 12 को घटाओगे तो 6 लीटर, ये हमारा 6 लीटर, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। समझे कि नहीं समझे, समझे ना। आगे की ओर चले। देखो भाई क्लास को बंद करना कोई सोल्यूशन मतलब नहीं है, ठीक है ना, पढ़ना सोल्यूशन है। अब देखो एक चीज़ बता रहे हैं, इतना जहाँ तक हमें ऐसा लगता है ये ज़रूरी नहीं कि हम हर जगह सही हैं और हर जगह करेक्ट ही हैं। देखो बता रहे हैं मेरे भाई कि जो कंटेंट अभी दे रहे हैं ना, आप बड़े बड़े टीचर के पास चले जाइए, बड़े बड़े जो है ना चैनल वालों के पास चले जाइए, एक बार मेरा कंटेंट को भी उठा के देख लीजिएगा, मेरा सोल्यूशन को भी उठा के देख लीजिएगा, एक बार उनका भी मिला लीजिएगा, आपको आसमान ज़मीन का, ठीक है ना, अंतर पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है, यहाँ लोगों की संख्या कम होता है, यहाँ लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, बताना ज़रा। पढ़ने वाले तो मेरे भाई जानते हो, पढ़ने वाले तो धूप बरसात गर्मी हर जगह बैठ के पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ने वाले कहीं पर भी नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। आइए अब इसी में से कोई बाराती से भी लड़का देख रहा होगा, ऐसा भी होता है लड़का लोग, हमारे लड़का पता है आपको, मेरे लड़का बाराती से बैठ के पढ़ता है क्लास में, समझे। हाँ मेरा भी इतना क्रेज है। आइए समझे ना, बाराती वाला कोई लड़का है तो थोड़ा लिख दीजिए जी कि हाँ सर बाराती में हम आए हैं। हाँ है ना बाराती में, बोले ना। देखिए मेरा दाव खाली नहीं जाता है, मेरे यहाँ बच्चा लोग बाराती से बैठ के पढ़ता है। ये लोग पता है आने वाले सीजीएल में टॉप रैंकर 1 आने वाले हैं। 5 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई है, यदि x + 1/x के वैल्यू कितना 2 है, 2 है, तो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि x के पावर 4, लो मेरे भाई यहाँ लिख देते हैं, x के पावर 4 + 4 x के पावर 4, उसके बाद में मेरे भाई x के पावर 3 - 4 और x के पावर 3, ठीक है, का मान ज्ञात करें,
का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। ऑप्शन ए -15, बी -10, सी 15 और डी मेरे भाई 10। देखो मेरे भाई एलजेब्रा का जिस दिन हम क्लास शुरू करते हैं ना, वो पहला दिन हम इस टाइप के क्वेश्चन को बताते हैं। देखो x + 1/x = 2 है, तो यहाँ x के वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। बोलिएगा कि कैसे सब, तो देखो प्रूफ भी कर देते हैं। देखो मेरे भाई x के जगह यहाँ 1 रखो, यहाँ भी 1 रखो, यहाँ भी 1 रखो, और बराबर देखो 2 है, तो ये हमारा कितना? 1 एकम 1, 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिएगा जी सर, कहानी खत्म, समझ गए ना। अब देखो मेरे भाई क्या आपसे पूछा गया है, x के पावर 4। अच्छा बताओ 1 के पावर 1 करो, 2 करो, 3 करो, कुछ भी करो, आएगा तो 1 ही। बोलिएगा कि जी सर, यहाँ हमारा 1 आएगा और ऊपर में 4 है और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा सर जी। तो नीचे में 1 रखे से कोई फायदा नहीं है, हमारा हो गया 4 और 1। अच्छा मेरे भाई बताओ ये x के पावर 3, तो x के पावर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, आएगा तो 1 ही। तो ये हमारा आ गया कितना? 1। और माइनस के हमारा कितना? 4 है। और 1 के पावर कुछ भी रखो 1, तो नीचे में 1 रखने से कोई फायदा है नहीं। देखो 4 1 कितना? 5 हो जाएगा, और 1 में से -4 जाएगा तो -3 आएगा, और गुना हम लोग करेंगे -3 को 5 के साथ में, तो -15 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अब बताओ मेरे भाई समझ में आ रहा है? एकदम बेसिक सा अलजेब्रा का क्वेश्चन है। जो लेवल है बिहार एसएससी का, उससे थोड़ा सा लेवल हम ऊपर लेके चल रहे हैं। ठीक है ना। और हाँ बताइएगा मेरे भाई, देखो कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो ना, आप आराम से बताइएगा, हाँ सर जी यहाँ पे दिक्कत है। और हम तो कहेंगे कि इसका, इस सीरीज का जो विजय सीरीज है ना, विजय सीरीज, टारगेट विजय सीरीज का एक कॉपी बना लीजिए। इसका 25 नहीं 30 मॉक टेस्ट हम लेके आने वाले हैं। कितना? 30 में तो एकदम दही की तरह मट्ठा कर देंगे सारे चीज़ों को, इतना याद रखिएगा। आइए चलते हैं 6 नंबर पे। क्या कीजिएगा, मजबूरी में क्लास लेना पड़ता है जी, नहीं तो अपन लोगों के पास भी इतना हाईटेक एकदम स्टूडियो रहता तब तो कोई दिक्कत था ही नहीं, समझे। लेकिन हम लोगों के पास में हाईटेक स्टूडियो नहीं है। जब 2 के पावर 256 को 17 से विभाजित किया जाता है, को 17 से विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो शेषफल बताइएगा, शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? ऑप्शन ए 1, बी 5, सी 0, डी 2। बताओ मेरे भाई, जब 2 के पावर 256 को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या हो जाएगा? ए रिमाइंडर का क्वेश्चन हो जाता है। तो मेरे भाई 2 के पावर 256 है, देखो हम भी कभी कभी पगला जाते हैं। 2 के पावर 256 को 17 से विभाजित किया जाए, बोलिएगा हाँ सर जी। देखो हमने मेरे भाई जो कंसेप्ट पढ़ा रखा है, या तो 17 से 1 कम या 17 से 1 बेसी में तोड़ा जाता है, बोलिएगा कि जी सर। देखो मेरे भाई इस 2 को 2 के पावर 4 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? बोलिएगा कि नहीं सर। 4 से इस पावर को भागा दो तो 4 छक्के के कितना? 24 आ गया, 1 बच गया, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 1 4 के 16 64 आ गया। कोई दिक्कत? बोलिएगा कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 2 के पावर 4 को क्या लिखते हैं? तो देखिए 2 के पावर 4 को 1 2 3 4 बार, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 लिखते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा 16 के पावर 64 है, भागा हम लोग 17 से देंगे। अब इस 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 17 - 1 के पावर 64 लिख सकते हैं, बोलिएगा कि जी सर। अभी 17 ही 17 को काट देगा, बोलिएगा कि जी सर। -1 के पावर 64 हो जाएगा, बोलिएगा कि जी सर। कंसेप्ट क्या कहता है कि माइनस के पावर इवन रहता है तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है, और माइनस के पावर, ठीक है ना, ऑड रहता है तो रिजल्ट क्या आता है? नेगेटिव आता है। तो 64 क्या है सर जी? तो सर जी ये हमारा क्या है? ये हमारा इवन है। तो इवन का मतलब क्या आएगा? 1 के पावर कुछ भी होगा तो 1 आएगा, और कहाँ पे? हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप भी पूरी तरह समझ जा रहे होंगे कि दिक्कत है, हैं? समझे? देखिए मैथ्स वैसे पढ़ाओ मेरे भाई ना कि एक छोटे बच्चा भी बैठा रहे ना
कंपटीशन का सारा मैथ्स है सर, ठीक है। सब क्वेश्चन कहीं CGL CHSL MTS CPO का है, ठीक। मैथ्स ऐसे पढ़ाओ ना कि एक छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाए, केवल जोड़ घटाव गुना भागा आना चाहिए, बाकी मैथ्स पढ़ा ही देंगे हम। बताओ मेरे भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी तक में कोई दिक्कत है तो बता दीजिए कि हाँ सर जी कोई दिक्कत है। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं 7 नंबर पे। देखो जितना भी क्वेश्चन रहेगा ना, एक भी क्वेश्चन बोल तो रहे ना बाउंस जाएगा ना ही आपको परेशान करके जाएगा, अगर आप ढंग से पढ़िएगा तब। आइए हम पे विश्वास दिखाइएगा तो जरूर कुछ हम अच्छा आपको करके देंगे ही देंगे। आइए तो 7 नंबर हम लोग देखते हैं कि 7 नंबर क्या बोला गया है। देखो 7 नंबर जो अभी हमारा फाउंडेशन बैच पढ़ा है ना, बढ़िया से एकदम बना सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप एक टैंक को 2 पाइप एक टैंक को 2 पाइप एक टैंक को 12 घंटे और 18 घंटे 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। 18 घंटे में भर सकते हैं। 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। जबकि एक तीसरा पाइप इसे 8 घंटा में में खाली कर सकता है। 8 घंटे में खाली कर सकता है यदि तीनों पाइप एक साथ एक साथ खोल दिया जाए। तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक भरने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए 36, बी 24, सी 72 और डी मेरे भाई 48। आपको क्या बोला गया है मेरे भाई कि 2 पाइप है, ठीक है, एक टैंक को 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप जो है ना 8 घंटे में इसे खाली कर सकता है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने देर में खाली टंकी को भर देगा? तो देखो मेरे भाई, एक टंकी है जो 12 घंटा में भर रहा है, दूसरा टंकी है जो 18 घंटा में भर रहा है। देखो 12 घंटा में भर रहा है, 18 घंटा में भरने वाला प्लस होता है, जो मेरे भाई खाली कर रहा है वो हमारा क्या होता है? माइनस होता है। तो 8, 12 और मेरे भाई 18 का एलसीएम कितना होता है? आप लोगों को नहीं पता है एलसीएम क्या होता है? एलसीएम एक यहाँ पे ऐसा संख्या होता है जिसको 12 भी काटे, 18 भी काटे और 8 भी काटे और सबसे छोटा भी हो, तो ये हमारा 72 है। ये 12 छक्के 72, 18 चौके 72 और 8 9 72। बोलिएगा जी सर। अब देखो मेरे भाई, टोटल जो हमारा टंकी का कैपेसिटी 72 है, 72 में देख लीजिए कि ये 6 व 4 10 मिल के भर रहा है, क्योंकि एक ही साथ खुला है। 10 भर रहा है, एक 9 मतलब 9 खाली कर रहा है। 10 भर रहा है, 9 खाली कर रहा है, तो कितना भरा रहा है? 1 भरा रहा है। तो 1 के हिसाब से 72 को भरने में कितना लगेगा? 72 घंटा लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई कष्ट तो आप बता सकते हैं कि हाँ सर हमें कोई कष्ट हो रहा है आपको कष्ट, तो बताइए कि हाँ सर जी कष्ट कुछ हो रहा है। चलिए आइए आगे की ओर हम लोग आते हैं और 8 नंबर को देखते हैं। और 8 नंबर शायद यॉर्कर क्वेश्चन है, यॉर्कर जसप्रीत बुमराह वाला, डरिएगा नहीं, ठीक ना। 2 बोर्ड का क्वेश्चन होगा। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन रहता है मेरे भाई, ठीक है ना। नहीं, अभी जो है 8 नंबर क्वेश्चन है वो इस टाइप के क्वेश्चन है कि यदि x प्लस 1/1, अब फिर हमारा हो जाएगा 1 + 1
और यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, बराबर हमारा 1 है। तो x का मान बताइएगा, x का मान है। और एक बात ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए 7/9, बी 3/7, सी 1/7 और डी 2/9। देखिए इसको ट्रिक से भी बनाया जाता है, समझे। लेकिन हम तो कहते हैं ना कि देखिए ये एक ऐसा है कि मेरे भाई कभी भी चाहे रेलवे के एग्जाम दीजिए, बिहार एसएससी का एग्जाम दीजिए, आएगा ही आएगा, सीजीएल में नहीं आता है। बहुत नाम मात्रा के कभी कदाल सीजीएल के अंदर ये आता है। देखो क्या करना है, 3 दूनी की 6 1 कितना हो जाएगा, 7/2 होता है। अब देखो ये 7/2 पलट जाता है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 1 हो जाएगा और 2/7 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 और 2 9, 9 क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। अभी कहाँ पे, यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अब 9/7 है मेरे भाई, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 7 ये हमारा 9/7 है ना। तो देखिए 1 प्लस के उलट जाएगा, 7/9 हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 1 माइनस 7/9 हो जाएगा। 9 में से 9 एकम 9, 9 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 2/9 आएगा। 2/9 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी है। ट्रिक व्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो पूरी तरह से जीवन आपको बर्बाद करके लेके चला जाएगा, समझे। नहीं समझ में आया, फिर से बता रहे हैं। 3 दूनी की 6 1 7/2 आया, बोलिएगा कि जी सर। तो ई वाला की कहानी खत्म हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई 1 आ गया और ई हमारा क्या है ना कि 7/2 पलट जाता है, 2/7 हो गया। 7 एकम 7 और 7 2 कितना, 9/7। यहाँ तक हमारा आ गया, कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ पे हमारा 1 ये हमारा कितना हो जाएगा, 7/9। ये हमारा बदल जाएगा, ये हमारा 1 और ये हमारा कितना, 7/9। 9 एकम 9, 9 में से 7 जाएगा, 2/9 और 2/9 ऑप्शन नंबर डी, समझे ना। चलिए आगे क्यों चलते हैं, 9 नंबर पे। इसको बोलते हैं लैडर कंसेप्ट बोलते हैं, या लंगड़ा बोलते हैं। देखिए बताने के लिए तो हम आपको ट्रिक भी बता देते, ऐसा नहीं था, लेकिन ट्रिक व्रिक यार फेल कर जाएगा, आगे जाके थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होगा ना तो फेल कर जाएगा। तो हम वैसा गलते रिक्स वाला काम नहीं करते हैं कि रिक्स वाला काम करेंगे। आओ मेरे भाई 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि गोल्डी अपनी आय का 70%, गोल्डी अपनी आय का 70% खर्च करती है। गोल्डी अपनी आय का 70% खर्च करती है। उसकी आय में आ गए हैं लगता है ना, उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है। उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 7.5% की वृद्धि होती है। 7.5% की वृद्धि होती है। तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या है, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या है, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या है। ऑप्शन ए 50%, बी 30.5%, सी 25.5% और डी मेरे भाई 32.5%। देखिए भाई क्या बोला गया है कि गोल्डी अपने आय का 70% खर्च करती है। देखो गोल्डी मान के चलो कोई सरकारी नौकरी बिहार टीचरे वाली है या कुछ भी है, गोल्डी अपनी आय का 70% खर्च करती है। उसकी आय में 15% वृद्धि हो जाती है और उसके व्यय में भी कितना 7.5% की वृद्धि होती है। तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो मेरे भाई क्या है, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस के सेविंग होता है। यानी कि जितना लोग कमाता है उसमें से कुछ गंवाता है, कुछ बचाता है, यही तो केस होता ना है। बोलिएगा हाँ सर। तो सर जी इस 100 कमा रहा है, 100 में से 70%, 100 का 70% ही खर्च कर रहा है, तो इससे बचा कितना रहा है, तो 30% बचा रहा है। बिल्कुल एकदम सही है सर जी। अब सर जी क्या ना कि इसकी आय मतलब इनकम में कितना 15% वृद्धि होता है सर जी, और इसके एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय में कितना 7.5% का
होता है, ये कितना हो जाएगा सर? तो ये हमारा x के हिसाब से बढ़ जाएगा। बोलिएगा जी सर। देखो एलिगेशन भी लगा सकते हो, बेसिक भी लगा सकते हो, जो हम लगा रहे हैं, ठीक है ना, एवरेज वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। तो अब देखो मेरे भाई, देखिए 1 0 1 0 1 0 कटम कुटाई मेथड जानते हो ना, हमारा 0 से 0 0 खत्म हो गया। अब एक चीज बताओ मेरे भाई, 15 दहिये कितना होता है? 150। आइए हमारा देखिए 7 5 35 की 5 हाथ में रहा 3 7 7 49 50 51 52 हो जाएगा। तो ये हमारा 52.5 हो जाएगा, ठीक है ना। आइए हमारा कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। अब देखिए 3x बराबर ये 150 में से 52.5 को घटाइएगा तो 3x बराबर कितना आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा 97.5 आ जाएगा, बट्टे का 3 कर लीजिए। अब देखिए 3 से ही कितना बार में? 3 बार में कटेगा 9, 3 दूनी की 6 हो जाएगा, 3 5 का 15 हो जाएगा। एक पॉइंट देखो तो पॉइंट 32.5% कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ मेरे भाई, मजा आया कि नहीं मजा आया? मजा आ रहा है? वीडियो रुक रहा है? अगर वीडियो रुक रहा है तो बताना मेरे भाई, ठीक है ना। यहाँ सर जी वीडियो रुक रहा है। इरिगेशन भी लगा सकते हो, बेसिक भी लगा सकते हो, कोई आपके हाथ पांव नहीं पकड़ी है कोई लोग, ठीक है ना। समझें? थोड़ा सा समझ रहे हैं हम कि डिस्टर्ब एलिमेंट आज चल रहा है, शादी ब्याह है तो थोड़ा सा हो रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। विजय सीरीज पढ़ के विजय की प्राप्ति कीजिए। आपको समझ में आ रहा है पूरा ना कि कहीं डाउट है? हाँ, जाके कहीं मत ये बोलिएगा कि राहुल भाई पढ़ाते हैं तो कम समझ में आता है, ठीक है ना। पूरा समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये अपन का क्लास है, यहाँ आप आज बैठे हैं, कोई रहता है नहीं ना, 2 घंटा 3 घंटा क्लास लेना रहता है। यही हमारा परिवार है, इन्हीं के साथ हौसला है, इसी के साथ खेलना है, इसी के साथ रोना है, समझे। आइए आप जाइएगा अपने गांव में, बाराती में भी जाना है ना, जाके कहिएगा कि अरे राहुल अच्छा पढ़ाते हैं, एक बार पढ़ के तो देखो। कौन सा पैसा लग रहा है, फ्री के तो देखना है। आइए देखो मेरे भाई, अब जो है ना 10 नंबर एक यॉर्कर क्वेश्चन है। देखो यॉर्कर देख के डेराना मत मेरे भाई, हम बोल रहे हैं ना, हम आपको सिखाने समझाने वाले हैं ना। यॉर्कर देख के डेराना मत, आ जाओ। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़िया से एकदम इतना में बना लेंगे हम। रीना द्वारा 15% वार्षिक साधारण ब्याज, 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 10,000 की राशि ऋण के रूप में लेती है। 10,000 की राशि ऋण के रूप में लेती है, ठीक है ना। बोलिएगा हाँ सर जी बिल्कुल लेती है। लेकिन रीना तय समय पर इसे चुका नहीं सकी। तय समय पर इसे चुका नहीं सकी। रीना तय समय पर इसे चुका नहीं सकी और 2 साल चुका नहीं सकी और 2 साल और बढ़ाने को 2 साल और बढ़ाने के लिए कहा। इसलिए ऋणदाता ने अगले 2 वर्षों के लिए मूलधन के रूप में ब्याज की समान दर पर अवधि के लिए
अवधि के लिए, समान दर पर अवधि के लिए ब्याज राशि शामिल की। क्या की? ब्याज राशि शामिल की। 4 वर्ष के अंत में, देख लीजिए, 4 वर्ष के अंत में, जल्दी लगाइए, ठीक है ना? क्या माइक जा रहा है आवाज थोड़ा थोड़ा। 4 वर्ष के अंत में रीना द्वारा भुगतान की गई, राशि क्या है? रीना द्वारा भुगतान की गई राशि क्या है? ऑप्शन ए 16,900, बी 17,650, सी 15,630 और डी 18,590। बताइए मेरे भाई कि इसका आंसर क्या होगा। बोला गया है कि रीना द्वारा 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 10,000 की राशि ऋण के रूप में लेती है, लेकिन रीना तय समय पर इसे चुका नहीं सकी और 2 सालों के लिए बढ़ाने के लिए कहा। इसलिए ऋणदाता ने अगले 2 वर्षों के लिए मूलधन के रूप में ब्याज की समान दर पर अवधि के लिए ब्याज राशि शामिल की है। 4 वर्ष के अंत में रीना द्वारा भुगतान की गई राशि क्या है? ठीक है, बताइए इसका जल्दी से। ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना कि ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, सब दिखाई दे रहा है। चलिए बताइए इसका, ठीक है, आंसर क्या जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन इसी को रखते हैं, क्योंकि माहौल भी सही नहीं है, कॉपीराइट भी आ जाएगा, ये सब गाना वाना बजा देगा ये लोग तो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इतना पढ़ाए हैं तो एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में रहता है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना? क्योंकि देख लो मेरे भाई, साधारण ब्याज है तो 15 दूनी का 30% हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? अब फिर 2 सालों के लिए है, तो ऑप्शन इसको क्या कीजिएगा कि आप लोग SW में जरूर डालिएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और मेरे भाई विजय सीरीज को हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसका आंसर सही होगा उसके कमेंट पे दिल जाएगा मेरे भाई, मेरे तरफ से, ठीक है ना? जिसके पास दिल जाएगा वो समझ जाइएगा मेरे भाई कि आपका सही जवाब है। जो नहीं जाएंगे, जिसके पास दिल नहीं जाएगा वो समझ लीजिएगा कि आपका ये है। तो चलिए आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। देखो, विजय सीरीज का एक डेमो क्लास हो गया है आज, कल से इसका फाइनली क्लास हम लेके आएंगे और पूरा मेरे भाई जो हमारा बिहार एसएससी का सिलेबस है, बिहार एसएससी सीजीएल कोर का, बिहार एसएससी बीएसओ का, या बिहार एसएससी 10+2 का, या बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट का कंप्लीट मेरे भाई हम मैथ्स इसी चैनल पे करवाने वाले हैं। एक आपको मिल जाएगा हमारा, मतलब कि प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है ना, विजय सीरीज के नाम से ही। चलिए आज के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़ और आप लोग एक बार बता दीजिएगा कि अभी भी जब हम बोले हैं उसके बाद भी वीडियो आपको रुका है या नहीं रुका है? ठीक है, तो चलिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।